ओम शांति। आज 5 फरवरी 2026। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ये एक लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहता है। आप अपनी सुविधा अनुसार साथी सहयोगी बन सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में जो देख रहे हो, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये गूगल मीट का लिंक है। अपना सुझाव दे सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी ये चढ़ती कला का समय है। अभी क्या है? यह चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार, भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा लो। अभी चढ़ती कला का समय है। जो भारत मतलब कंगाल बन गया था, किसमें कंगाल बना था? मॉरल वैल्यूज में, चारित्रिक रूप में। वही भारत अब क्या बन रहा है? फिर साहूकार, गरीब से साहूकार, पतित से पावन, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन रहा है। जो बन रहा है उसका जो है ना, अब लाभ उठाओ। यही समय है इस फायदे का, इस बात का लाभ उठाओ। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। बाबा आए हैं सतयुग की बादशाही देने के लिए, सतयुगी बादशाही का वर्षा देने के लिए। अब ये वर्षा बाप से ले लो, फिर नहीं मिलेगा। यही कल्प में एक ऐसा समय है जब आप परमपिता परमात्मा से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले सकते हो। कल्प कल्प एक ही बार बाबा आते देते। यदि इस कल्प में आप नहीं लेंगे तो फिर आप कभी भी किसी भी कल्प में नहीं ले सकेंगे। इस बात को बुद्धि में रख के अपना श्रेष्ठ भाग्य बना लो। प्रश्न, बाप का कौन सा टाइटल कृष्ण को नहीं दे सकते? बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते हैं? कौन सा टाइटल है? बाप है गरीब निवास। बाप है निवाज होते हैं ना, गरीब निवास। गरीब नहीं होते, कृष्ण धनवान होते हैं। तो बाप आते हैं तो भारत को स्वर्ग साहूकार बनाते हैं, गरीब से अमीर। भारत को साहूकार बाप आकर ही बनाते हैं। श्री कृष्ण तो धनवान होते हैं, वो गरीब निवाज होते नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण को टाइटल नहीं मिलता है गरीब निवाज का। गरीब निवाज सिर्फ बाप को कहा जाता है। श्री कृष्ण जब सतयुग में होते हैं तो सारे अमीर होते हैं, सारे सुखी होते हैं, उन्हें कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। तो श्री कृष्ण गरीबों का सुनने वाला, गरीबों का मददगार कैसे बन सकता है? बाप है गरीब निवास। बाप आकर सब गरीबों को, सारी दुनिया गरीब है, खुद कृष्ण भी गरीब था, स्वयं कृष्ण भी
इस समय गरीब था, सबसे पहले उसी को ही पकड़ा, उसी को ही साहूकार बनाया और उसी के साथ हम सबको भी साहूकार बनाते हैं। हर एक आत्मा को साहूकार बनने की विधि सिखाते हैं और साहूकार बनना हर आत्मा का अपना पुरुषार्थ है। जितना वो साहूकार बनना चाहे बन सकता है। श्री कृष्ण खुद साहूकार बनता है। इस समय श्री कृष्ण खुद गरीब में आ जाता है, तो इसलिए परमपिता परमात्मा सारे संसार की आत्माओं को पावन बनाने वाला है, सुख देने वाला है, सुखी बनाने वाला है। वे तो बहुत धनवान हैं, उनके राज्य में सब साहूकार है। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत। श्री कृष्ण जब राजा है या श्री कृष्ण का जब यहां आना होता है, यदि हम ध्यान से देखें, बाबा ने कुछ भी कहा तो उसको भी हम ध्यान से चेक करें। श्री कृष्ण जब आते हैं तब संगम होता है। क्योंकि ये बात हम नए भाई बहनों के सामने नहीं कर सकते। श्री कृष्ण जब आते हैं तब संगम होता है। श्री कृष्ण बच्चा है, राजा नहीं है। परंतु श्री कृष्ण की आत्मा ने जब स्वयं को साहूकार बना रही थी, तब उसने अपने साथ सबको साहूकार बनाने में सहयोग दिया। ब्रह्मा बाबा के साकार माध्यम, साकार रूप में या सूक्ष्म रूप में। स्वयं को साहूकार बनाया और सबको साहूकार बनाने में सहयोग दिया। परंतु जब वो कृष्ण के रूप में जन्म लेता है तब वो बच्चा है, तब वो किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देता। तब वो अपने स्वर्ग की स्थापना के कार्य में, अपने कार्य में ही बिजी रहता है। और जब वो नारायण बन जाता है, जब सतयुग में नारायण बनकर आता है, तो सारे के सारे सुखी होते। श्री कृष्ण जब बनता है उस समय एक तरफ जैसे कंस कृष्ण का जन्म होता है, एक तरफ कंस का राज्य भी चल रहा होता है और कृष्ण युवा अवस्था को भी दूसरी तरफ प्राप्त कर रहा होता है। कृष्ण का काम उस समय नहीं है। कृष्ण का काम नहीं है वास्तव में कंस का वध करना। कृष्ण ने केवल अपने कंस का वध किया, अपने अंदर जो विकार थे उनको खत्म किया। क्योंकि हमारा बाहर कोई दुश्मन नहीं है, हम सबका दुश्मन हमारे अंदर है, जिसका हर एक ने स्वयं वध करना है। ये ब्रह्मा बाबा के रूप में सहयोग दिया, शिव बाबा के राइट हैंड बन के हर आत्मा तक संदेश पहुंचाने के लिए नींव डाली, स्थापना का कार्य किया। उसके बाद सभी सहयोगी आत्माओं ने एक दूसरे को सहयोग देकर सबका कल्याण करने के लिए कार्य अभी तक भी कर रहे हैं। सभी सहयोगी हैं। अब जो जितना सहयोगी बनेगा उतना पाएगा। तो ब्रह्मा बाबा या श्री कृष्ण की आत्मा या हम सब आत्माएं जो सहयोगी हैं, जितना जितना जो कर सकता है वो उसका भाग्य है। परंतु जब वो नारायण बनते हैं तब ये अवस्था होती है। अब ये भक्त बच्चों के सामने कहा जाए कि श्री कृष्ण जो है ना नहीं है, तो वो कहेंगे तुम्हारा कोई भगवान अलग है भैया, तुम दूसरी तरफ जाके देखो, हमारी तरफ मुंह मत किया करो, कभी भी हमारे से बात ही मत किया करो। परंतु हम यहाँ आपस में बैठकर ये बात कर सकते हैं, ये बात हम अपने आप को समझा सकते हैं। सत्य का मंथन करना, सत्य को समझना बहुत जरूरी है। तभी हमें बार बार जो होता है, क्या होता है कि समझ में नहीं आती है बात, क्योंकि हमें जो समझ में आ चुकी है उसको अप्लाई भी करना है। तो हमें समझ में आ गया है कि ये वो समय है जब परमात्मा
परम धाम से आकर सारे संसार की आत्माओं को पतित से पावन बनाने का कार्य कर रहे, भारत को सौकार बना रहे हैं, जिसका डायरेक्शन शिव बाबा आकर श्री कृष्ण से लेकर सारी लास्ट तक की आत्माओं को देते हैं, पुरुषार्थ अनुसार सब अपना प्राप्त करते। तो सबसे गरीब भारत है। कृष्ण को क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो भी परमात्मा से आकर के सौकार बनने की विधि सीखता है। ये लाइन हम कह सकते हैं। भक्त बच्चों के सामने तो अच्छी तरह जब तक ना समझे तब तक हम उसके सामने नहीं कह सकते। इसलिए बाबा देखता है कि ये विरोध हो जाएगा, मतलब अभी समझ नहीं पाएंगे, उतनी बात बताई जाए। बाबा के सामने एक मर्यादा रहती है कि उतनी बात बताई जाए जो सामने वाले बच्चों को समझ में आ जाए। यदि उनको समझ में नहीं आ सकती तो बात अभी नहीं बताई जाए, फिर बाद में खोलेंगे। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है, भारत को ही सौकार बनाते, भारत को ही क्या करते हैं? बाबा आकर सौकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवास बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं, गरीब निवास बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गीत आखिर वे दिन आया आज, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत की लाइन सुनी। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है, आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती, आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है। इनकॉग्निटो है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है। इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है, आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूं, यहां साकार में आकर गुप्त बनी हूं। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, उसमें तो गुप्त की बात ही नहीं। परमपिता परमात्मा भी वहां रहते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम, अर्थ ऊंचते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला परम आत्मा। बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में आता नहीं हूं, मेरा नाम एक ही शिव चला आता है, मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इस तन में आता हूं तो भी मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है, इनका नाम ही बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सब आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो, मैं भी गुप्त हूं। तो बच्चों को ये ज्ञान अभी मिल रहा है कि आत्मा इस शरीर से ढकी हुई है। आत्मा इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो। आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो। आत्मा क्या है? गुप्त, और शरीर है प्रत्यक्ष। कॉग्निटो माना व्यक्त, सामने आना, और आत्मा क्या है? अव्यक्त। व्यक्त और अव्यक्त, कॉग्निटो और इनकॉग्निटो। मैं भी अशरीरी हूं, मैं भी अव्यक्त हूं, मेरा भी शरीर नहीं है। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं, इस शरीर में आकर अव्यक्त से व्यक्त बनते हैं। तो बाबा कई बार कहते हैं बच्चे तुम कमाल करते हो, अशरीरी को शरीर में ले आते हो, कितनी बड़ी ताकत है तुम्हारे पास। जबकि ताकत है हमारे पास लाने की क्या? ये मक्खन लगाते हैं बाबा। ड्रामा अनुसार परमात्मा खुद अशरीरी से शरीर में आते हैं, मक्खन हमें लगाते। बच्चे आपने कमाल कर दिया, मक्खन लगाते हैं, बुद्धू बनाते हैं। मतलब हम भी इतने अच्छे बच्चे हैं, मान लेते हैं ठीक है हम बहुत ताकतवर है, हम आपके भी बाप हैं। बच्चे को कहा जाता है ना तुम हमारे बाप हो भाई, ऐसे बाप मक्खन लगाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो। इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं, तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो।
तुम जानते हो बाबा आया हुआ है और भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने के लिए। परमात्मा अशरीरी है, तुम भी अशरीरी आत्मा हो। बाबा आए हैं तुमसे फिर से अशरीरी बनाने के लिए। तुम कहेंगे हमारा भारत, हर एक अपने स्टेट के लिए कहेंगे हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान, हमारा 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 कहने से उसमें मोह रहता है। हमारा भारत गरीब है, ये सभी मानते हैं, परंतु उन्हें ये पता नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था। हमारा भारत ये साहूकार भी था तो कब था। तुम बच्चों को बहुत नशा है। हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की बात नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। ये किसी को पता ही नहीं है। ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, ज्योग्राफी है, ये कोई भी नहीं जानते। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते ही नहीं। कितनी कमाल की बात है, इतना दिमाग खर्च कर रहे हैं साइंटिस्ट। मैं देखता रहता हूं साइंटिस्ट कितनी गहराई से कितना कितना दिमाग खराब करते हैं, जबकि बाबा ने आकर कितना सरल कितना सहज समझा दिया है। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने के लिए। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर वे राज्य कहां चला गया, ये कोई भी नहीं जानते। ये कोई भी नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में भी देवी देवताओं का रखो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं था। अगर उन्हों को भी ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते कलयुग में चले जाएंगे तो बादशाही का सुख भी ना रहे, चिंता लग जाए। अभी तुमको चिंता लगी हुई है। हम सतो प्रधान थे, फिर हम सतो प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहां से फिर कैसे सुख धाम में आए, वहां से फिर कैसे सुख धाम में आए, ये भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो गरीब निवाज किसको कहा जाता है, ये दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना आखिर वे दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकते थे। अब भक्त भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति से भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाएंगे। ये अभी समझा है, यह अभी समझा है। बाबा फिर से आ गया। इस शरीर में शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे मैं श्री कृष्ण के तन में आता हूं, नहीं। बाप कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। उनके बहुत जन्मों के अंत का ये अंतिम जन्म है। जो पहले नंबर में था वे अब अंत में है। तत्त्वम, ऐसे ही तुमने भी। मैं तो आता हूं साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूं तुमने कैसे 84 जन्म भोगे हैं। सरदार लोग भी समझते हैं एक ओंकार परमपिता परमात्मा बाप है। वे बरोबर मनुष्य से देवता बनाने वाला है, तो क्यों नहीं हम भी देवता बने। जो देवता बने होंगे वो एकदम चटक पड़ेंगे, वो एकदम चटक पड़ेंगे। देवी देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं। और धर्मों की हिस्ट्री बहुत छोटी है, और धर्मों की हिस्ट्री बहुत छोटी है।
कोई की 500 वर्ष की, कोई की 1250 वर्ष की, और तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। ये छोटी छोटी हिस्ट्रियां कैसे आ गई, कौन बताएगा मुझे? 500 वर्ष, 1250 वर्ष, 2000 वर्ष, ये छोटी छोटी हिस्ट्रियां किसकी है कोई हिस्ट्री ऐसी? बाहरी धर्मों की। कौन से धर्मों की? कोई एग्जाम्पल है? हाँ जी, कौन से धर्मों की हिस्ट्री बता रहे हो आप? जी 5000 वर्ष से सनातन धर्म चलता है, फिर इस्लाम, बुद्ध और क्राइस्ट। और धर्मों की हिस्ट्री बहुत छोटी है। जितने भी धर्म हैं, सारे धर्म शुरू होते हैं द्वापर से। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, मोहम्मद, शंकर, गुरु नानक, ये सारे जो जितने समय के लिए आए उसका इतिहास उतना है। इब्राहिम का इतिहास इब्राहिम के आने के बाद, क्राइस्ट का इतिहास क्राइस्ट के आने के बाद, बुद्ध का इतिहास बुद्ध के आने के बाद, महावीर जी का जैन धर्म का इतिहास, इसी प्रकार गुरु नानक का 500 साल पहले तो उनका इतिहास, शंकराचार्य 1400 साल पहले आया तो उनका इतिहास। जो जितना समय पहले आया उसका उतना इतिहास है। और सबसे प्राचीन धर्म परमपिता परमात्मा स्थापन करते हैं। कब करते हैं स्थापन? अभी संगम पर। संगम पर आकर सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। तो संगम पर सबसे प्राचीन या सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही द्वापर में बाद में है। देवता धर्म वाले भी अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं ड्रामा अनुसार, फिर भी ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौटकर आएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे। हाँ जी, आदि शंकराचार्य जिन्होंने कहते सनातन की स्थापना कब किए थे उन्होंने? 1400 साल पहले। 1400। हाँ जी, ये सब की है ना डेट झाड़ के चित्र पर लिखी हुई है। अच्छा, झाड़ के चित्र पर मतलब कौन सा धर्म पिता कब कब आया, वो सब झाड़ के चित्र पर लिखा हुआ है। मुझे लगा इनके शंकराचार्य की शायद नहीं लिखी, इसलिए शंकराचार्य की, शंकराचार्य कब आए, उन्होंने कब स्थापना किया? हाँ, वो शंकराचार्य अब से 1400 साल पहले आए। 1400 साल। हाँ जी, क्योंकि अब साल एक एक तो बढ़ता जाएगा, तो उसको हम, क्योंकि जिस समय चित्रों पर लिखा गया उस समय से थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो। बाकी एक्यूरेट तो ना शंकराचार्य की डेट हमारे पास है और ना कोई अंदाजा है ये, क्योंकि एक्यूरेट डेट कोई शंकराचार्य की किसी के पास नहीं है, ना इब्राहिम की पास किसी के पास है, ना क्राइस्ट की किसी के पास है। बस ये है कि जो उस समय के वहाँ पर थे उनको मिलाया जाता है। और आज दुनिया के अंदर इतनी हिस्ट्री अवेलेबल है, क्योंकि जितने राजा आए हर एक ने अपने बारे में लिखा, जितने धर्म पिताएं आए तो उनके फॉलोअर्स ने अपने धर्म के बारे में लिखा। आजकल की जो नजदीक वाली हैं वो तो उतनी एक्यूरेट मिल जाती हैं, जो जितनी पुरानी है उतना एक्यूरेसी में डाउटफुल रहता है। बाकी अंदाजा, क्योंकि उन्होंने गपोड़े लगाने में कईयों ने बहुत ज्यादा किया है, तो जहाँ 2500 साल से कोई पुरानी डेट बता रहा है, कोई मतलब 2600 तक जाता है, कोई 2800 तक चला जाता है, तो वो 200-300 साल का झूठ बोल रहा है, क्योंकि 2500 साल से पहले का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। अब कहीं कहीं लिखा है कि ईसा से 600 साल पहले, 700 साल पहले, 600 साल पहले, 700 साल पहले इस पृथ्वी पर कुछ था ही नहीं ना। जब क्राइस्ट ही 2000 साल पहले आया, या तो क्राइस्ट की डेट गलत है और या तुम्हारी पीछे उससे पुरानी डेट कैलकुलेट करना गलत है। आप कुछ पूछ रहे थे भाई जी? गुरु नानक की डेट सच हो सकती होगी। हाँ, ये 500 साल पहले आए लगभग। अब इनमें भी क्या है, हमने 500 साल लिख दिया तो उसके बाद तो हर साल 1 साल बढ़ जाता है ना। झाड़ के चित्र पर, मेरे जो बताने का मतलब था, झाड़ के चित्र पर जो डेट लिखी गई
उस समय जब ये चित्र बनाया गया तब लिखा गया। अब चित्र ही यदि 50 साल पहले बना था तो 50 साल जुड़ जाएंगे ना। रोजाना तो चित्र पर डेट चेंज नहीं हो रही। मैं जो बताने जा रहा था, मेरा मकसद ये था। भाई सबसे पहले इब्राहिम आते हैं, उसके हाँ, बाद सबसे गौर, पहले उसके बाद कृष्ण। इब्राहिम आता है 2500 साल पहले, जो आकर के इस्लाम धर्म की स्थापना करता है। तो आते तो सारे कॉन्टिनेंट पर है, पर तो इब्राहिम उसके को, बाद में बौद्ध धर्म है हाँ जी, 2250 वर्ष। मतलब बुद्ध तो क्राइस्ट है बाद 50 में, वर्ष। महात्मा बुद्ध तो भारत में बाद में आए ना, जब वेद लिखे गए। जब वेद 2250 लिखे वर्ष गए, का हुआ। वेद भी लिखे नहीं गए। वेदों का जब प्रचार था, मतलब श्रुति थे, मतलब लिखे नहीं गए थे। जब महात्मा बुद्ध आए तब वेदों को लिखा जरूर, कहीं कोई किसी ने 5 पन्ने, किसी ने 10 पन्ने, किसी ने 20 श्लोक, किसी ने 40 श्लोक लिख रखे थे, क्योंकि ये श्रुति थी। मतलब किसी ने कह दिया, अपने बच्चों ने, उनके बच्चे या उनको सुनने वालों ने उसको नोट कर दिया। अब लिखने के लिए कोई कापियां तो मार्केट में मिलती नहीं थी, ताड़पत्र होते थे, उस पर लिखना था। ताड़पत्र किसी का लिखा हुआ टूट गया, फूट गया, खराब हो गया, किसी ने उन ताड़पत्रों को संभाल कर रख दिया। तो ये सारी बातें डिपेंड करती हैं तो जिन्होंने उस समय का वर्णन किया है। बच्चे तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, बाप समझाते हैं, बच्चे तुम तो विश्व के मालिक बनते थे और तुम भी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। जब हमारा बाप आया है स्वर्ग की स्थापना करने के लिए, तो फिर हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। हम भी तो स्वर्ग में होंगे ना। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है ये हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वे आएगा ही नहीं। कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाएं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे, सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं। सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर कोई होगा नहीं। बहुत हीरे जवाहरात थे, बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरातों के महल थोड़ी थे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी। इज्जत रखी जाती है ना, समझते हैं अच्छा कर्म करके गए हैं। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। सबसे जो श्रेष्ठ कर्म है सेवा। बेहद का बाप पावन बाप ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंक से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी अभी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच मंदिर गाया हुआ है, जिसको लूट गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं तो छोटे मर्तबे वाले उन्हों की इज्जत रखते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की। रावण पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी, जबकि उन्हों के पास इतना धन है तो उन्हों के घर भी इतने अच्छे होंगे। अभी तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महारानी महाराजा स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते गिरते भक्त बनेंगे तो पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। पहले पहले क्या बनेंगे? शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी ही पूजा करेंगे। वो हमको बहुत सौकार बनाते हैं। अभी भारत
कितना गरीब है जो जमीन 500 रुपए में ली थी, उसकी वैल्यू आज 5,000 रुपए से भी अधिक हो गई है। ये सब है आर्टिफिशियल दाम। वहां तो धरती का मूल्य होता ही नहीं, जिसको जितना धरती चाहिए ले लेवे। ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी, मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे, मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी, फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो भी अन्न नहीं मिलता है, मनुष्य बहुत भूख प्यास में मरते हैं। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। क्या होना चाहिए? गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवास कहते हैं। गरीब निवास का अर्थ समझा ना? किसको साहूकार बनाते हैं? जरूर जहां आएगा उनको साहूकार बनाएगा। तुम जब बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5,000 वर्ष लगते हैं, अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंचते ऊंच बनाते हैं। एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है, जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपका हूं। बाप कहते हैं बच्चे तुम विश्व का मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है। बच्ची को देख चेहरा उतर जाता है। यहां तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। अभी पता पड़ा है कि हम 5,000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे, स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि वो कब आया था, वे कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये भी कोई नहीं जानते। जयंती मनाते सिर्फ लिंग के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, परंतु वो कैसे आया, क्या आकर किया, कुछ भी नहीं जानते। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। उनको ये पता ही नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है, हमारा धर्म कौन सा है, कब स्थापना हुआ। और धर्म वालों को पता है बुद्ध कब आया, तिथि तारीख भी है। शिव बाबा की, लक्ष्मी नारायण की कोई तिथि तारीख नहीं। एक तो शिव बाबा की तिथि तारीख नहीं कि शिव बाबा कब आया था, दूसरा लक्ष्मी नारायण की भी तिथि तारीख नहीं जो 111 कब शुरू हुआ था। बस अब कर लो बात। बताओ भाई जी। हाँ जी, अब कर लो बात। क्या बात करनी है बताओ। शिव बाबा ने कब ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया? हमारा बाबा इतना समझदार था, उसने नोट करके नहीं रखा। सोचो, या शिव बाबा चला के उसने नोट। हाँ जी, उनको पता ही नहीं चला कब प्रवेश हुआ, उसको पता नहीं लगा। अब फिर लक्ष्मी नारायण बना, जन्मदिन हुआ उनका, पहले दिन राजगद्दी पर बैठा, वो 111 कब शुरू हुआ उसको पता नहीं। भाई जी बाबा ने मुरली में कही तो थी घर जाने से 1 वर्ष बाद बन प्रारंभ हो जाएगा। तो घर जाने का भी पता नहीं है। घर जाने का पता नहीं है। क्योंकि इतिहास कौन लिखेगा, कोई बचेगा ही नहीं। जो लिख दे कि आज जी आज सारे घर जा रहे हैं, कोई किताब रख के जाओ, किताब भी नहीं बचेगी। भाई जी जब से बाबा आए तब से 1-1 शुरू हो गया। शिव जयंती, शिव जयंती तो बाबा के आने से पहले चलती आ रही है। वो तो अलग है, शिवरात्रि है शिव जयंती। शिव जयंती भी लो तो हमारे जैसे अब जो है मान लो कि ना 90 भी कह दें, मेरे ख्याल से 90 में शिव जयंती होगी, ये 26 वाली है नहीं, या 89 होगी या 90 होगी। और तो ये 36 से लेके चलते हैं ना, 36 को पहले शिव जयंती मनाई थी, तो अब ये 26 आ गया, तो ये कितनी हो गई, 90 भी हो गई।
मुरली में था भाई जी कि मैंने ब्रह्मा बाबा को साक्षात कराया, तो मतलब उनको पता ही नहीं चला कि मैं कब आया, कब से हाँ साक्षात्कार वही ना, शुरू वही हुए। उसको मतलब ब्रह्मा बाबा को नहीं पता, शिव बाबा बताता नहीं, अब करें क्या? दो जने हैं, दोनों ही समझदार हैं, अब हम क्या कह सकते हैं? कोई हमारे पास डंडा हो लेके खड़े हो जाए, बता फटाफट, नहीं बता दो तो दया पिटाई करते हैं अच्छी तरह से, परंतु इसको क्या करें? शिव बाबा को कुछ कर भी नहीं सकते, इसको ना तो हथकड़ी लगा सकते, ना पकड़ सकते, ठीक है, किसी कोर्ट में केस नहीं कर सकते, कोई तरीका नहीं। संसार की बुद्धि भाई तो, जी हाँ जी, भाई जी बाबा को मुरली से पकड़ सकते, पर मुरली में ऐसी कोई बात बताई नहीं बाबा ने। हाँ मुरली से पकड़ेगा, रोक तो ना सकते हैं, जो मुरली में लिख दिया मान लो, नहीं मानते मत मानो। आपका दिल करता ये है दो मान, काम तो पक्के कर दिए, तलब की आयु पक्की हो गई और 84 जन्मों वाली ये दो तो फिक्स कर दिया बाबा ने। कोई आता है तो ज्ञान में ऐसे तो बता सकते हैं। बाबा को भी जन्म और हमारा भी जन्म एक साथ होते हैं ना, वो डेट तो पता है ना सबको। नहीं पता ना, शिव बाबा तो हमारे जन्म से पहले आ गया था ना, हम तो बाद में आए ना ज्ञान में। भाई जी, एक दिन राजू भाई का एक क्लास में सुन रहे थे, उन्होंने बोल रहे थे कि 34 साल का एक डायरी मिला बाबा का, तब बाबा प्रैक्टिस कर रही थी कि मैं आत्मा हूँ। तो मतलब 36 से पहले बाबा ने प्रैक्टिस शुरू किया, तो वही तब वही आ गया। समस्या, वही समस्या है ना कि उसमें बाबा ने लिखा कि हे मान मंत्री, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, अब तुम सुधर जाओ। और ऐसी ऐसी बातें बाबा ने लिखी हैं, मतलब पहले से ही काम चल रहा था, और बाबा का कार्य कब से चल रहा था ये बाबा जाने और बाबा का काम। और सभी 36 साल को पकड़ के बैठे हैं, अभी देरी है ऐसा। हाँ जी, वही ना, इसीलिए कहा ना, बाबा जो है ना अब 36 के हिसाब से चल रहे हैं, क्या करेंगे? अब कहीं ना कहीं से तो पकड़ना था, इसलिए विनाश की भी डेट क्यों फाइनल नहीं हो रही? वरना तो 18 जनवरी 1936 को बाबा ने विल किया तो हो गया काम, 18 उसको मान लेते, परंतु वो तो बाबा कहता नहीं, तो बाबा मना कर रहा है तो हम क्या करें? तो 36 से पहले ही विनाश हो जाएगा। अब कितना पहले ब्रह्मा बाबा ने किया वो कौन बताए? 36 से पहले बाबा आए थे ना। 36 से पहले बाबा ने ब्रह्मा तन का आधार ले लिया, तो शिव बाबा तो आ गए ना। क्योंकि भाई जी एकदम तो किसी को वैराग्य नहीं आएगा, बाबा धीरे धीरे उनको तैयार करता होगा। धीरे धीरे तैयार क्या करना है? बाबा ने तो आके रास्ता दिखाना है, बाकी ड्रामा अनुसार जिसने लेना है वो लेगा, सारे एक साथ तो नहीं ले सकते, उन दो में भी एक टॉप होगा, हम सेकंड टॉप होंगे, तो ऐसे जो है ना सेकंड टॉप बनने वाले उस हिसाब से महसूस करेंगे। हमारी गुण और शक्ति हमको ही धारण करना पड़ेगा। 5000 वर्ष की बात को उन्होंने लाखों वर्ष लिख दिया। लाखों वर्ष की बात किसको याद आ सकेगी भाई? भारत में देवी देवता धर्म कब था ये समझते ही नहीं। लाखों वर्ष के हिसाब से तो भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए। यदि 5000 साल में इतनी आबादी हो गई है तो लाखों साल हो तो कितनी आबादी होनी चाहिए? कैसे होगा? सबसे बड़ी होनी चाहिए। भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा होते हैं, बेशुमार मनुष्य हुए हो जाएं, इतने तो है नहीं और ही कमती होते गए हैं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य
सुनते हैं तो कहते हैं ये बातें तो कभी नहीं सुनी, ना किसी शास्त्र में पढ़ी हैं, ये बड़ी वंडरफुल बातें, अजीब बातें करते हैं ये ब्रह्मा कुमारी वाले। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है, ये बहुत जन्मों के अंत में अब पतित आत्मा है जो सतो प्रधान था, वही क्या बन गई है, पतित बन गई है। सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा कानों द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती हैं, 84 जन्म में 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे, ये भी हिसाब है ना। बुद्धि में आता है हम 84 जन्म लेते हैं, फिर कम जन्म वाले भी होंगे, ऐसे थोड़े ही 84 जन्म लेंगे। बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है, तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते, फिर मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म, मेरे लिए क्या है, अनगिनत बेशुमार जन्म कह देते हैं। कण कण में पत्थर भीतर में ठोक दिया है, बस जिधर देखता हूं तू ही तू है। कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में ऐसे कहते रहते हैं, कृष्ण ही सर्वव्यापी है। साधे पंथी वाले फिर कहेंगे राधे राधे, तुम भी राधे हम भी राधे। तो एक बाप ही बरोबर गरीब निवाज है। भारत जो सबसे साहूकार था अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझ भारत में आना पड़े। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा जो शूट हुआ वे हु बहु रिपीट होगा, इसमें पाई का भी फर्क नहीं हो सकता, पाई का भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, वे होते हैं हद के ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। ये क्या है, बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते, तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही मानेंगे, श्री कृष्ण को नहीं मानेंगे। श्री कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनते हैं, भगवान को तो अपना शरीर है नहीं। वे आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं, पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनकर फिर कमाई करते हैं। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो, तुम्हारा जन्म तो होगा ना। ऐसे तो नहीं कि स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया ना। कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं। श्री कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का गायन ही नहीं, कृष्ण के बाप का कहीं गायन नहीं। उनका बाप कहाँ है, जरूर श्री कृष्ण आदि श्री कृष्ण किसका बच्चा होगा ना। श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं। लाइन कितनी क्लियर है देखो, श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं। जब वे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब वो गद्दी पर बैठते हैं। जब वो खत्म हो जाते हैं फिर गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं। तब से ही उनका संवत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से ही संवत शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे ये कल्प की आयु बड़ी हो नहीं सकती, कल्प की आयु बड़ी नहीं हो सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है, 5000 से फालतू नहीं जा सकता। संगम युग भी इसी में है। तुम बच्चों को की बुद्धि में आता है ना, हम कल स्वर्ग के मालिक थे,
बाप ने बताया था, तब तो उनकी हम शिव जयंती मना रहे हैं। तुम सबको जानते हो, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि फिर कब आएंगे, ये तुमको नॉलेज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। ये पढ़ाई कितनी सहज है। तुम स्वर्ग को जानते हो, बरोबर भारत स्वर्ग था। भारत अविनाशी खंड है। भारत जैसी महिमा और किसी की और कोई की हो नहीं सकती। सबको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। सबको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखनी है। बस एक ही फुरना रहे कि हमें सतो प्रधान बनना है। गरीब निवाज बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आया है। गरीब निवाज बाबा भारत को क्या बनाने के लिए आए हैं? गरीब से साहूकार बनाने आया है। उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। सदा खुशी में रहना है। वरदान, दिल में सदा एक सतो प्रधान माना खुद को हमेशा आत्मा समझना। हाँ, आत्मा समझ कर ही सारा काम करना। दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भावु। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वो सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला, सारी लंका जला दी। लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी तो यहां भी जो सदा सेवाधारी हैं वही माया के अधिकारी को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं होते वे माया के राज्य के गुलाम होते। जो सेवाधारी नहीं वो माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था तो बाप के सिवाय और कोई दिल में ना हो। अपने देह दिल की स्मृति भी मैं सदा एक राम क्या कह रहे बाबा। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था तो बाप के सिवाय और कोई दिल में ना हो। अपने देह की स्मृति भी ना हो। तब माया जीत विजयी बनेंगे। स्लोगन है, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड हैं
ऐसे जैसे आत्मा शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप और बाप के साथ कंबाइंड रहो। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न भव। संगठन में हर एक की विशेषता को देखना, विशेषता ही ग्रहण करना और कमजोरियों को देखना, अपने अंदर कमजोरियों को भरना। तो ये विधि है एकता का संगठन मजबूत करने के लिए। इनकी तरफ भी थोड़ी सी कृपा कर। जैसे आप सबका उठना, बोलना, चलना एक जैसा है, या चालाकी नहीं है। हाँ भी चालाकी। नीति ऐसे एक ही रीति, एक ही नीति है। ऐसे ही संस्कार भी समान दिखाई दे, भिन्नता होते भी एक दो में विश्वास रखें। विचारों का साक्ष्य सत्कार दो, मतलब जो है ना, किसके विचारों को? सबके विचारों को। जो कोई भी जो कह रहा है उसे पहले सत्कार से सुनो, फिर उससे वो दो कि इतना तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम खत्म हो गया। एक दो में विश्वास रख, सबके विचारों को सत्कार दो, यही एकता का आधार है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें, टेलीग्राम में